नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। मध्य प्रदेश में सीटों के बंटवारे को लेकर के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में तनातनी हो गई। अखिलेश यादव ने उस तनातनी से नाराज़ होकर के कहा कि कांग्रेस और भाजपा मिले हुए हैं, ये गलत बात है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और इनको सारी बात कांग्रेस के लिए अखिलेश यादव ने कहा कि इनको सारी बातें साफ-साफ बतानी चाहिए कि गठबंधन को किस स्तर पर करेंगे, राज्य स्तर पर भी करेंगे या देश स्तर पर भी करेंगे, ये बात उन्होंने कही। अभी तनातनी काफ़ी ज़ोरों पे चल ही रही थी कि राहुल गांधी ने मैसेज भिजवाया अखिलेश यादव से कि आप मैसेज में उन्होंने कहा कि आप उससे जो भी बात होगी मैं बात खुद करूँगा। और उसके अलावा भी मैसेज में जो एग्ज़ैक्ट नहीं पता चल पाया क्या मैसेज भेजा, लेकिन उस मैसेज को मिलने के बाद अखिलेश यादव के स्वर काफ़ी नरम हो गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सबसे बड़े नेता की तरफ से मैसेज आया है तो उनकी बात माननी पड़ेगी। ये यहाँ तक बात हुई। अब बात को आगे बढ़ाने के पहले कुछ और बातें बता दूँ, तो आपको समझने में आसानी होगी। असल में क्या है कि हिंदुस्तान में, अपने देश में राष्ट्रीय पार्टियां और जो क्षेत्रीय पार्टियां, उनको लेकर के आपस में हमेशा से मतैक्य नहीं रहा है। और मोटी बात ये रही है कि राष्ट्रीय पार्टियां एक लंबा समय था जब ये मान के चलिए कि सन 80 तक केवल कांग्रेस हुआ करती थी, कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी भी थी। और 80 सन 80 आते आते कांग्रेस की कमियों से, या कांग्रेस की जो कह लीजिए कि जो कांग्रेस में थोड़ी बहुत कमियां रही होंगी, उनके चलते क्षेत्रीय पार्टियों का आगाज होना शुरू हुआ। पहले भी था, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों ने परवान चढ़ना शुरू किया मोटे तौर पर 1980 के बाद। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर जो नहीं कर पा रहे थे जनता के लिए, उसको क्षेत्रीय पार्टियों ने अपने स्तर पर किया, जो जहां पर प्रभावी है। जैसे मसलन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी प्रभावी है। अब यहीं से बात शुरू हुई कि एक, जैसे मैंने कहा ना कि एक राष्ट्रीय पार्टियों और जो क्षेत्रीय पार्टियां, उनमें शुरू से एक अविश्वास की भावना पनपी रही है। और अभी अपने जेपी नड्डा ने कुछ दिन पहले ये कह करके कि क्षेत्रीय पार्टियों को तो खत्म होना ही होना है, एक तरीके से कहीं ना कहीं संदेह का बीज तो बो ही दिया। उसके पहले भी क्षेत्रीय पार्टियों और क्या नाम है राष्ट्रीय पार्टियों, कांग्रेस ने, भाजपा ने और क्षेत्रीय पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा, तो उसमें भी कई बार तल्खियाँ आईं। लेकिन बहरहाल कई बार मामला सुलझ गया, कई बार तल्खियाँ हो गईं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब इन मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी का पिछला 10 साल का शासन था, उसमें समाजवादी पार्टी को भी बहुत सीटें मिली थीं। लेकिन ये है कि करीब 40 सीटें उनको मिली थी, क्या नाम है, वहाँ लोकसभा में। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस ने अपने गठबंधन में उनको शामिल नहीं किया। वजह जो भी रही हो, बहरहाल ऐसा हुआ। तो ये जो अविश्वास की भावना एक बैठी हुई है, ये यही अविश्वास की भावना कहीं न कहीं कभी न कभी भड़क जाती है, जैसा कि इस मामले में भी हुआ। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में करीब 50 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारना चाहती है, जिसमें से 9 पर उसने उतार दिया, और उसमें से 5 सीटों पर कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी उतार दिए। जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस का प्रत्याशी उतारने के पीछे जो मंशा रही होगी, जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, वो ये है कि मध्य प्रदेश में नेक टू नेक फाइट है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में। कहा जा रहा है कि कांग्रेस को बढ़त हासिल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भी जो है वो मध्य प्रदेश मजबूत गढ़ रहा है। लड़ाई उतनी आसान भी नहीं है। एक-एक सीट जो है कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। शायद इसी वजह से कांग्रेस ने भी उन 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए होंगे, जहाँ उसको लग रहा था कि वो जीत जाएगी, और जो उसमें ऑलरेडी समाजवादी पार्टी सीटें अपने प्रत्याशी उतार चुकी थी। उसी को लेकर के झगड़ा बढ़ गया, और अखिलेश यादव ने कहा कि इनको हमें बताना चाहिए था कांग्रेस को कि राज्य स्तर पे गठबंधन नहीं, गठबंधन नेशनल स्तर पर है। जो भी था, उसके बाद उनके एक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने राहुल गांधी को तरह-तरह की अपशब्द कहते हुए ट्वीट कर दिया, आप लोगों ने भी देखा होगा। इतना सब होने के बावजूद फिर राहुल गांधी ने अपना बड़प्पन दिखाया, जो मोहब्बत की दुकान वो लेके चल रहे हैं, वो सचमुच लगता है लेके चल रहे हैं। जो भी संदेश उन्होंने अखिलेश यादव को भेजा होगा, इसमें कोई शक नहीं कि वो संदेश काफ़ी आश्वस्तिदायक रहा होगा। तभी एकदम से भड़के हुए अखिलेश यादव ने कहा कि नहीं, कांग्रेस जो करना चाहेगी हम करेंगे, और हमें उनके और जब भी अगर वो चाहेंगे कि भाजपा को हराने के लिए हमारा साथ चाहिए, तो वो भी हम देंगे, हमने पहले भी ऐसा दिया है। तो ये कुल मिलाकर के सिनेरियो रहा जो आप लोगों ने देखा, और इसका नतीजा ये हुआ कि अखिलेश यादव ने
जो था वो बयान दिया, जैसा अभी मैंने बताया कि कांग्रेस को ज़रूरत पड़ेगी तो हम भाजपा से खिलाफ लड़ाई में उसका मदद करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने प्रवक्ता के जो ट्वीट था जिसमें राहुल गांधी को तरह-तरह की बातें कही गई थी, वो भी हटवाया। और राहुल गांधी ने भी जो भी संदेशा भेजा हो, ये तो अभी नहीं पता चला, लेकिन जो भी मैसेज भेजा होगा वो निश्चित रूप से तर्कसंगत रहा होगा और ऐसा रहा होगा कि अखिलेश यादव उससे आश्वस्त हो गए। कुल मिलाकर जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज फिर कह रहा हूँ कि कहीं न कहीं ये जो झगड़ा हुआ, ये झगड़ा जो है वो जो एक अविश्वास की भावना है राष्ट्रीय दलों में और क्षेत्रीय दलों में, उसी की वजह से ऐसा हुआ। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि अब जैसे इतना बड़ा गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, उसमें कहीं न कहीं जो क्षेत्रीय नेता होते होते हैं, जो भी कह लीजिए, सबका विज़न एक जैसा नहीं होता। जो कुछ ऊपर के लोग होते हैं, उनके पास एक विज़न होता है, जो कि अब निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के जो शीर्षस्थ नेता हैं, उनके पास होगा ही, भाजपा से को हराने के लिए। तो ये कुल मिलाकर के जो घटना हुई, ये कुल मिलाकर के घटना, जैसा मैंने कहा कि राष्ट्रीय दलों और क्षेत्रीय दलों में जो एक परस्पर अविश्वास की भावना है, एक तो उसकी वजह से हुई और दूसरी ये है कि समाजवादी पार्टी का जो है वो गढ़ तो मतलब उत्तर प्रदेश है ही। ऐसे में उनका ये मानना कि हम उत्तर प्रदेश में राजा हैं, ये इसमें भी कोई बुरी बात नहीं। और उससे भी बड़ी बात ये है कि राहुल राहुल गांधी ने भी कहीं न कहीं इस पूरे सिनेरियो को समझा और उसके बाद फिर तत्काल उन्होंने अखिलेश यादव के पास मैसेज भेजा और अखिलेश यादव भी उससे एकदम से ढीले पड़ गए। उन्होंने कहा कि नहीं, हम कांग्रेस की बड़े सर्वोच्च नेता की बात मानेंगे। उससे सबसे बड़ा जो जब ये झगड़ा शुरू हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी वाले बड़े खुश हुए और कहना शुरू कर दिया कि बस गठबंधन गया। ऐसा नहीं है, मैंने अपने इसके पहले के भी उसमें बताया था वीडियो में कि अभी जब गठबंधन की परवान चढ़ते-चढ़ते अभी कई बार ऐसे मनमुटाव आएँगे। राजनीति में बड़ी चीज़ें टेढ़ी होती हैं और जो जितने भी दल होते हैं गठबंधन में जो शामिल होते हैं, वो अपनी-अपनी बात को सामने रखते हैं और अब ज़ाहिर-सी बात है, अपने अपने हिस्से में ज़्यादा शक्ति वो चाहते हैं, ये मानव स्वभाव है। वही सब हो रहा है और ऐसा कुछ नहीं। जैसा मैंने बताया है कि इंडिया गठबंधन जो है, वो उसमें इसमें बीच में भी कई बार ऐसी बातें आएँगी, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी वाले तो ख़ैर कहेंगे, उनका कहना भी उनका फ़र्ज़ है, कहना भी चाहिए। लेकिन गठबंधन जल्दी टूटता दिखता नहीं है, ये 2 दिन में ही साबित हो गया। अगर राहुल गांधी ने अपना बड़प्पन दिखाया तो अखिलेश यादव ने भी समझदारी दिखाई, इसमें कोई शक नहीं है। आगे देखिए गठबंधन में और क्या-क्या होता है। अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।